दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हम वीडियो की शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसमें आपका यूपी टेट और सी टेट दोनों ही होने वाले हैं। तो मैंने दोनों के हिसाब से बनाया है स्किनर का सिद्धांत। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन जितनी भी है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है और आप इससे कुछ ना कुछ सीखे जाएंगे। याद कैसे रखना है हमें पहले हम याद रखने का तरीका सीखते हैं, उसके बाद आपको आप बाकी की चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कि इस सिद्धांत में हम किसकी बात करने वाले हैं, स्किनर की बात करने वाले हैं। स्किनर बॉक्स में एसओसी शॉक ध्यान रखना है, एसओसी ध्यान रखना है। एसओसी क्या याद रखना है हमको, एसओसी याद रखना है, रट के रखना है। एसओसी स्किनर बिल्ली एसओसी ये, तो स्किनर बॉक्स में एसओसी ध्यान रखिएगा। बच्चा कैसे सीखता है स्किनर के अनुसार से वो भी देख लेते हैं। बच्चा कैसे सीखेगा किसके हिसाब से, स्किनर के हिसाब से। तो बच्चे के जो सीखने का तरीका होता है वो क्या होता है, मेन होता है हमारा परिणाम, यानी आपका RIP याद रखना आप। RIP कैसे, मेन क्या होगा हमारा परिणाम हो गया। परिणाम क्या मिला है हमें ये निश्चित करेगा बच्चा कैसे सीखेगा। अगर इनाम मिला है, इनाम मतलब कुछ इनाम मिल गया, किसी बच्चे ने कुछ काम किया, आपने उसे इनाम दिया, तो बच्चा वो दोबारा काम करेगा। आपने बचपन में देखा होगा जैसे हम बड़े हमसे काम कराते तो उसके बदले पैसे मिलते थे कि बेटा 5 रुपये मिलेंगे ये काम कर दो, बेटा 2 रुपये मिलेंगे ये काम कर दो। तो वो जो रेनफोर्समेंट है तो व्यवहार क्या होगा, बढ़ेगा। व्यवहार क्या होगा उसमें, बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर किसी काम के लिए आपको पनिशमेंट मिल गया मतलब आपने कोई काम किया उसके लिए आपको डांट पड़ गई है ना, आपको चिल्लाया गया, आपसे मना किया गया, आपको पनिशमेंट के रूप में कुछ मिला, तो जो पनिशमेंट मिला है वो उससे व्यवहार घटेगा। ये किसने कहा, स्किनर ने कहा। बहुत सिंपल तरीका है। इन्होंने क्या सिखाया कि भैया जब कोई काम कर रहा है और उसको आप रिवार्ड दे रहे हैं, रेनफोर्स कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, तो वो व्यवहार बढ़ जाएगा। और जब आप उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, उसे वो काम करने के लिए मना कर रहे हैं, तो व्यवहार घट जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया स्किनर जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कौन है यहाँ पर, चूहा। स्किनर का चूहे से बहुत लेना देना है, क्योंकि बॉक्स के अंदर यही मानव बंद थे। बॉक्स के अंदर कौन बंद था, चूहा बंद था, जिसने बार बार कोशिश की और एक बार लिवर दब गया, चूहे को खाना मिल गया। चूहा इज हैप्पी नाउ, चूहा इज हैप्पी। ये कौन है, चूहा जी हैप्पी हो गए, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि हमने क्या किया, एक स्किनर बॉक्स लिया। स्किनर बॉक्स उन्होंने खुद को नाम, उस बॉक्स को नाम दिया था, उसके अंदर चूहे को बंद कर दिया और उसके अंदर एक लिवर लगा था। अब चूहा बार बार इधर उधर घूम रहा है, उसने क्या किया, अचानक से उसका लिवर दबा और उससे चूहे को खाना मिला, बस, है ना। तो अब चूहे के लिए वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया, कुछ फायदेमंद हुआ, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हुआ। अगला चलें, कैसे याद रखना है, देखो स्किनर वो थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था। BF स्किनर बॉक्स ध्यान रखना है। तो BF स्किनर बॉक्स दोनों को मिलाकर बनता है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा बॉक्स का नाम क्या था, तो आप बताएंगे स्किनर बॉक्स। S फॉर स्किनर, O फॉर ऑपरेंट और C फॉर कंडीशनिंग। तो ये 3 SOC आपको याद रखने, मैंने आपको बताया था क्या है SOC सूत्र। तो SOC में स्किनर, ऑपरेंट, कंडीशनिंग, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। याद रख लीजिए, रट लीजिए इसे, रट लीजिए, क्या करना है, रटना है। ठीक है, रटने से भी चीजें याद होती है। मुख्य अवधारणा क्या है, पहला है हमारा रेनफोर्समेंट, प्रबलन बर्बल हो सकता है, आप किसी को बर्बली शाबाशी दे सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत, वो भी प्रबलन में आता है। शाब्दिक हो गया, या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, किसी को टॉफी दे दी, पैसे दे दिए, तो वो ऑब्जेक्टिव में आ गया। ठीक है, तो प्रबलन मिलने पर व्यवहार क्या होगा, बढ़ेगा, व्यवहार बढ़ेगा, व्यवहार को दोहराएगा बच्चा, उसे रिपीट करेगा, ये ध्यान रखना है। तो प्रबलन हो गया। देखिए प्रबलन से जुड़े हुए कौन से शब्द हैं आपके, अब यहाँ प्रबलन नहीं, 2 तरीके का है। एक आपका पॉजिटिव में इनाम देना, जैसे शाबाशी, बहुत अच्छा किया। नेगेटिव जो रेनफोर्समेंट होता है उसमें कष्ट को हटाना, मतलब कुछ नया दिया नहीं, कुछ कम कर दिया, है ना। तो ये भी उसके लिए प्रबलन का काम है। जैसे बच्चे से कहा कि आप पनिशमेंट में खड़े, आप सीधे खड़े रहेंगे तो आपको मैं जल्दी बिठा दूंगा। जब आप सीधे खड़े हैं तो मैं आपको जल्दी बिठाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हम उसे नेगेटिव रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, कष्ट को कम कर रहे हैं उसने सोचा कि अगर मैं रेनफोर्स तो मिल रहा है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव है, कष्ट कम हो रहा बस, है ना। जैसे होमवर्क पूरा करने पर अतिरिक्त काम को हटा देना,
तुमने होमवर्क नहीं किया, आपको ये करना पड़ेगा, और होमवर्क के लिए तो ये नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके से। अगला है हमारा पनिशमेंट। क्या है? पनिशमेंट है। पनिशमेंट से वो कृत्य जो कर रहा है वो क्या होगा? कम होगा, घटेगा। ये ध्यान रखना है। ये किसने कहा? स्किनर ने कहा कि यदि किसी बच्चा कोई व्यवहार करता है और आप उसे पनिशमेंट देते हैं तो वो क्या होगा? वो कृत्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बेचारे को पनिशमेंट मिल गया। अब देखिए, इसमें भी दो तरीके का होता है। पॉजिटिव क्या होगा? दंड देना, और नेगेटिव होगा सुविधा को छीन लेना। पॉजिटिव दंड देने में आएगा और नेगेटिव किस में आएगा? सुविधा को छीनने में आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका शेपिंग। शेपिंग अति महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। शेपिंग क्या है? आकृति निर्माण क्या है? और स्किनर ने इसे किसे समझाया? देखिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूं। यहाँ पे ये जो काम चल रहा है, पहली बार में फर्स्ट टाइम हमने पेंसिल को सिर्फ पकड़ाते बच्चे को होल्ड करना सिखाते हैं, और थोड़ा सा मोटिवेशन के तौर पर उसे मिल गया, कुछ खाने को दे दिया, शाबाशी दे दी, बच्चा मोटिवेट हुआ। उसने फिर ए बनाना शुरू किया, लाइन ड्रॉ करना शुरू किया, फिर ड्रॉ शुरू किया, और हर एक पर क्या मिल रहा है उसे? रीइंफोर्समेंट। अंत में उसने वर्ड्स लिखना शुरू कर लिया। तो ये रीइंफोर्समेंट क्या है? ये ही उसे आगे के लिए क्या करेंगे? व्यवहार को बढ़ाएंगे। तो जब भी रीइंफोर्समेंट मिलेगा, व्यवहार क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? व्यवहार इंक्रीज होगा। ये ध्यान रखना है। आगे चलें तो शेपिंग का मतलब क्या हो गया? विकास छोटे छोटे चरणों में व्यवहार में विकसित होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, गोल अचीव कर लेते हैं। तो हमें शुरुआत बड़े से नहीं, किससे करनी चाहिए? छोटे छोटे से करनी चाहिए। धीरे धीरे करके हम एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। शेपिंग क्या है? शेपिंग वह प्रक्रिया जिसमें किसी जटिल व्यवहार को छोटे छोटे चरणों में सिखाया जाता है, और वो हर सही प्रयास पर क्या दिया जाएगा? रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। उसे कहते हैं हम शेपिंग। ठीक। अगला क्या है? अगला मुख्य शब्द कौन कौन से हैं? मुख्य शब्द सुनिए। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में, अर्थात लक्ष्य व्यवहार में करीब पहुंचने वाले हर छोटे प्रयास को प्रबलित करता है या प्रबलन करना। उदाहरण है लिखना सीखना। पहले बच्चे को पेंसिल पकड़ाएंगे, फिर धीरे से रेखा बनाएगा, फिर अक्षर बनाएगा, फिर क्या बनाएगा? अक्षर बनाएगा। ये ध्यान रखना है। और उसके बाद हर चरण पर शिक्षक उसे क्या देगा? प्रशंसा करेगा उसकी। धीरे धीरे पूरा शब्द लिखना सीख जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा क्या है? कक्षा में हाथ उठाकर उत्तर देना। पहले खड़ा होने की शाबाशी देना, फिर हाथ उठाने का प्रशंसा, अंत में वह सही उत्तर देने पर उसे क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। इस तरीके से हमारा दूसरा उदाहरण भी कंप्लीट हुआ। तो ध्यान रखना है, स्किनर का ये रूल इजीली आप समझ गए होंगे कि स्किनर ने किस तरीके से अपनी थ्योरी दी। तो एसओसी उसकी जो ट्रिक है उसको याद रखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।